कभी कभी ज़िंदगी हमें वो प्यार देती है जिसे हम खोने से बचा नहीं पाते। ये है सोनल और आरब की कहानी। दो दिलों का मिलना और उनके बीच बिछड़ने की दर्दनाक दास्तां। प्यार, उम्मीद और अधूरा इंतज़ार। क्या वो कभी लौटेंगे? जानिए उनकी कहानी जो आपके दिल को छू जाएगी। सोनल एक साधारण सीधी सादी लड़की थी, छोटे से शहर की रहने वाली, जिसके सपने बहुत बड़े तो नहीं थे लेकिन दिल बेहद साफ था। कॉलेज के फर्स्ट ईयर में उसकी मुलाकात हुई आरब से, एक हैंडसम, कॉन्फिडेंट और थोड़ा सा रूखा लड़का। पहली बार जब आरब ने सोनल को देखा तो कुछ पल को उसकी आंखें वहीं ठहर गई। सोनल को आरब से डर सा लगता था। वो चुप रहता, सब पर गुस्सा करता, किसी से खुलकर बात नहीं करता। लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच कुछ बातें होने लगी। क्लास प्रोजेक्ट्स, लाइब्रेरी की मुलाकातें और फिर कॉमन फ्रेंड के जरिए वो पास आने लगे। और फिर एक दिन अचानक आरब ने पूछ लिया, सोनल, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? सोनल चौंकी पर हंसते हुए बोली, सोचूंगी। दोनों की हंसी एक साथ गूंजी और यहीं से एक नई कहानी की शुरुआत हो गई। एक साल के अंदर सोनल और आरब की दोस्ती गहरी हो गई। आरब जो कभी भावनाएं नहीं जताता था, अब सोनल के साथ खुलने लगा। सोनल उसकी मुस्कान बन गई थी और वो सोनल की दुनिया। फिर एक दिन कॉलेज कैंपस के पीछे वाले पेड़ के नीचे बारिश की हल्की बूंदे के बीच आरब ने धीरे से कहा, सोनल, तुमसे कुछ कहना है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा। सोनल की आंखों से आंसू छलक पड़े खुशी के कारण। मैं भी आरब, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। उनके लिए सब कुछ परफेक्ट था, एक सच्चा प्यार, भरोसा और एक साथ सपनों की दुनिया बसाने का ख्वाब। कॉलेज खत्म होते ही आरब को शहर से बाहर नौकरी मिल गई। सोनल अपने घर लौट आई और दोनों ने वादा किया, चाहे जो भी हो हम एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक सोनल को आरब की ओर से कोई कॉल नहीं आया। एक दिन, फिर 2 दिन, फिर हफ्ता और फिर महीना बीत गया। वो परेशान थी, घबराई हुई थी। उसने हर जगह कॉल किया, मेल भेजे, उसके ऑफिस में पूछताछ की, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। सोनल टूट गई थी। हर रोज रात को छत पर बैठकर सिर्फ एक ही सवाल पूछती, तुम कहाँ हो आरब, लौट क्यों नहीं आते? साल भर बाद जब आरब का कोई अता पता नहीं चला, सोनल के घर वालों ने जबरन उसकी शादी तय कर दी। वो लाख मिन्नतें करती रही कि वो अब भी आरब से प्यार करती है, लेकिन समाज के सामने उसकी आवाज़ दबा दी गई। शादी हुई एक अच्छे इंसान से, नाम था विवेक। विवेक समझदार था, शांत था। उसने कभी सोनल पर कोई दबाव नहीं डाला, लेकिन सोनल का दिल अब भी किसी और के लिए धड़कता था, आरब के लिए। एक शाम सोनल अपने बेटे को लेकर पार्क गई थी। तभी सामने से एक जाना पहचाना चेहरा दिखा। वही गहरी आंखें, वही बेचैनी, वही चुप्पी। आरब, उसने धीरे से कहा। आरब ने मुड़कर देखा और एक पल को उसकी आंखों में हैरानी, दर्द और पश्चाताप झलक गया। सोनल, उसकी आवाज़ कांप रही थी। तुम कहाँ थे? सोनल का दिल चिल्ला पड़ा।
आरब की आंखें भर आई। मैं एक एक्सीडेंट में बुरी तरह घायल हो गया था, महीनों तक कोमा में था। जब होश आया तो सब कुछ पीछे छूट गया था। घर, नौकरी, मोबाइल, कुछ नहीं बचा। मैं लौटना चाहता था सोनल, लेकिन जब लौटा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सोनल की आंखों से आंसू छलकने लगे। मैंने हर रोज तुम्हारा इंतजार किया था आरब, हर रोज। वो दोनों वही बेंच पर चुपचाप बैठ गए, वक्त जैसे थम गया हो। आरब ने धीरे से सोनल के बेटे की तरफ देखा और कहा, तुम्हारी मुस्कान में सोनल की मासूमियत है। सोनल ने आरब की ओर देखा और कहा, कभी कभी हम जिनसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं उन्हें नहीं मिल पाते, लेकिन वो दिल में हमेशा जिंदा रहते हैं। आरब ने उसकी आंखों में देखा और बोला, काश थोड़ा वक्त और मिला होता, काश। सोनल ने जवाब दिया। आरब चला गया, दोबारा कभी नहीं मिला। लेकिन उस दिन के बाद सोनल हर रोज उसी पार्क की बेंची पर बैठी रहती अपने बेटे के साथ, और उसकी आंखें अक्सर ढूंढती वो अधूरी मोहब्बत जो पूरी होकर भी अधूरी रह गई। कुछ कहानियाँ मुकम्मल नहीं होती, लेकिन वो हमेशा दिल में जिंदा रहती है, क्योंकि मोहब्बत को पाने से ज़्यादा उसे सहेजना ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।